एक गहरे जंगल के बीच से बहती हुई एक शांत सी नदी थी, जिसका पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े हुए पत्थर और हिलते हुए मछलियों के झुंड तक दिख जाते थे। और उस नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां एक होशियार और चंचल बंदर अपनी मस्त जिंदगी जीता था। वो दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता, पके हुए मीठे फल तोड़ता, धूप में बैठकर उनका स्वाद लेता और शाम को नदी के पानी में अपनी परछाई देखकर खुद से ही बातें करता। जबकि उसी नदी के अंदर एक चालाक और दिखने में शांत पर अंदर से बहुत ही स्वार्थी मगरमच्छ रहता था, जो बाहर से दोस्ती और मुस्कान दिखाता पर दिल में हमेशा अपना फायदा सोचता रहता। एक दिन मगरमच्छ ने देखा कि बंदर रोज एक ही पेड़ पर आता है और उसके हाथ में हमेशा रस भरे फल होते हैं। तो उसने सोचा कि अगर इस बंदर से दोस्ती कर ली जाए तो रोज बिना मेहनत के खाना मिल सकता है। इसलिए उसने अपनी आवाज को मीठा बनाते हुए बंदर को सलाम किया और कहा, मित्र, तुम्हारे फल बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, क्या तुम मुझे भी कभी चखने दोगे? बंदर को पहले थोड़ा सा शक हुआ, पर उसकी फितरत ही खुली दिल वाली थी, इसलिए उसने हंसी के साथ कुछ फल नदी में गिरा दिए। मगरमच्छ ने फल खाए और उनकी मिठास से खुश होकर बंदर की तारीफ करने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी और रोज बंदर फल देता और मगरमच्छ उसकी बातें सुनता, और ये दोस्ती देखकर लगता था जैसे जंगल में एक अनोखा रिश्ता बन गया हो। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब मगरमच्छ घर गया और अपनी पत्नी को बंदर के दिए हुए फलों के बारे में बताया। मगरमच्छनी ने फल तो बड़े मजे से खा लिए, पर फिर उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा, अगर बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। अगर तुम उसका दिल ला दो तो मैं उसे खाकर अमर हो जाऊंगी। मगरमच्छ पहले तो घबरा गया, पर फिर पत्नी के दबाव और अपनी लालच में आकर उसने योजना बना ली। अगले दिन वो बंदर के पास आया और बहुत ही प्यार से बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बंदर को नदी का पानी और मगरमच्छ के दांत देखकर थोड़ा डर लगा, पर दोस्ती के भरोसे वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी के बीच की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद मगरमच्छ का मन बोझल होने लगा और उसने अपनी चाल धीमी करते हुए सच बोल दिया, मित्र, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल मांग रही है। ये सुनते ही बंदर के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई, पर उसने अपनी घबराहट को छुपा लिया और शांति से बोला, अरे मित्र, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं हमेशा पेड़ पर ही रख देता हूँ, बिना दिल के थोड़ी जीता हूँ। चलो पहले पेड़ के पास चलते हैं। मगरमच्छ को ये बात सच लग गई और वो बिना सोचे समझे वापस मुड़ गया। जैसे ही पेड़ पास आया, बंदर एक छलांग में पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से हंसी के साथ बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर रखकर घूमता है? मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा और शर्म महसूस हुई और वो चुपचाप पानी में डूब गया। जबकि बंदर ने उस दिन से सीख ले ली कि दोस्ती में भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी के बाद जंगल में ये बात फैल गई कि अक्ल और समझ से काम लेने वाला छोटा सा बंदर भी बड़े से बड़े बलवान शत्रु को हरा सकता है। और बंदर फिर से अपनी पहले जैसी मस्त जिंदगी जीने लगा, पर अब वो हर नए रिश्तों को परख कर ही आगे बढ़ता। और नदी का मगरमच्छ भी अपनी गलती से सीखकर दोबारा कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर हम शांत रहकर दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जान और इज्जत दोनों बचा सकते हैं। और यही असली बुद्धि और जीवन की जीत होती है।